हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी भक्तगणों को सादर प्रणाम। सज्जनों, धर्मों का सार क्या है? धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्मों का सार क्या है? एक विदुर नीति के अनुसार मैं आपको जो है एक सुंदर श्लोक के माध्यम से मैं आपके सामने धर्म का महत्व क्या है, धर्म का सार क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सज्जनों, देखिए कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरिताम्। देखिए सज्जनों, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म कहता है कि हमें या किसी भी मनुष्य को सभी धर्मों की बातों को, अर्थात उनका जो सार है, जिसे तत्व कहते हैं, उसे हमें सुनना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ईसाई धर्म वाले लोगों के या सिख धर्म की लोगों की बातों को हम सुने ना। सुनने में हमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। हाँ, मानना और न मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन सुनने में नहीं। तो देखिए बताया गया है, वैसे तो सुनना भी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर विदुर जी ने बताया है विदुर नीति में कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, हमें मनुष्य को सभी धर्मों के सार को सुनना चाहिए। फिर कह रहे हैं श्रुत्वा, अर्थात सुनकर। श्रुत्वा का मतलब है सुन करके। चैवावधार्यताम, उनको जो है हमें ग्रहण, अवधार्यताम चा माने और उनको हमें ग्रहण भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम कहीं भागवत सुनने जाते हैं सुनने, पंडित जी ने कोई उपदेश दिया, सदुपदेश बताया कि हमें ये कार्य इस प्रकार से करें या न करें, तो वहीं सुन करके और चले आए और घर पर आकर सब भूल गए। नहीं, तो ऐसे जाने से कोई फ़ायदा। किसी भी बात को हम सुने, रामचरितमानस लें, महाभारत लें, ये ग्रंथ काय के लिए हैं? ये ग्रंथ हैं हमें सदमार्ग पर, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। इनमें धर्म की बात है कि माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई का प्रति और पत्नी का पति के प्रति और अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होता है, यही धर्म का सार है और यही हमें उनसे सीखना चाहिए। तो ऐसा नहीं, सुनिए, सुन करके हमें उसे अवधार्यताम, उसे हमें ग्रहण भी करना चाहिए। सज्जनों, ये ध्यान दीजिए आप, उसे हमें ग्रहण भी करना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि। एक बात बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु आपको अच्छी नहीं लग रही, तो हमें उस वस्तु को किसी को दूसरे को देने का भी अधिकार नहीं है। जैसे हमें कोई वस्तु पसंद नहीं है, खाने की चीज़ है तो रुचि नहीं है, उसको हमको बेकार है, तो हमें दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही बताया गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि, कि जो आचरण, आत्मन माने अपने, प्रतिकूल कहते हैं विपरीत हो, जो आचरण हमारे विपरीत हो, अर्थात हमारे लिए वो मन को अच्छे न लगे, व्यवहार में न आए, उन्हें हमें कभी भी, लिख रहे हैं, परेषां न समाचरेतः। परेषां अर्थात दूसरों के प्रति हमें उनको व्यवहार में नहीं लाना चाहिए, अर्थात दूसरे व्यक्तियों के साथ हमें वो नहीं करना चाहिए कभी भी। कहने का अर्थ है कि जो बात अपने लिए हमें पसंद नहीं है, जो आचरण हमारे लिए ठीक नहीं है, कोई हमसे कोई बात कहता है तो हमें उसकी बात पसंद नहीं, उसका बोलना, वो भाषा पसंद नहीं है, तो जब दूसरे की वह भाषा हमें पसंद नहीं है, तो हमें भी उस भाषा का प्रयोग किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है अपने विपरीत हो वह आचरण या व्यवहार हमें कभी भी दूसरे व्यक्तियों के साथ नहीं करना, ये विदुर नीति कहती है। मैंने आपको कई बात
बता करके, उदाहरण दे करके बताया कि खाने की चीज़ हो या पहनने की चीज़ हो या प्रयोग की कोई भी चीज़ हो, तो जो चीज़ हमें खुद के लिए नापसंद है, मन गवा नहीं देता, तो हमें उस वस्तु को किसी दूसरे को भी नहीं देनी चाहिए। ये कहती है विदुर नीति धर्म का सार। सज्जनों, अगर बात आपको अच्छी लगे तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इस कथा को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर किया करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं कि जो हमारी वक्तव्य है आपको कैसा लगा, इसमें कोई त्रुटियां तो नहीं है। अगर त्रुटियां होंगी तो हम उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। आप हमें अपना मार्गदर्शन दें। हमारा एक छोटा चैनल है, आप देखिए फेसबुक पर हमारी ये कथाएं सुनते हो, लेकिन यदि आपको और भी अधिक से अधिक सुंदर आपको जो है और परमात्मा के जो है बातें अगर आपको सुननी है, समझनी है, तो आप हमारे एक चैनल पर यूट्यूब निकाल कर उस पर जाएं, गिरिराज मुदगल सर्च करें, वहाँ पर आपको हमारा ये चैनल मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और जिससे ये सनातन धर्म की जो झंडा है, ये पताका है, अधिक से अधिक पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों तक जो है और ये झंडा फहराए। इसमें सब आपका सहयोग होगा, तब जा कर के ये सनातन धर्म की जो विजय होगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।